नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं विज्ञान की कुछ परिभाषाओं की, जिसका विवर्तन बोर्ड की कक्षाओं में तो आता ही है, साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो वो देखिए कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। देखिए दोस्तों, पहली परिभाषा है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षा में भी प्रश्न रासायनिक समीकरण का पूछ लिया जाता है, उससे संबंधित कोई उदाहरण दे दिया जाता है या कुछ और पूछ लिया जाता है। तो हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है दोस्तों, उसको अगर अणुसूत्र तथा प्रतीकों में प्रदर्शित किया जाए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अणुसूत्र व प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो एक समीकरण का निर्माण हो जाता है, और उस समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अर्थात कोयले का दहन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश की भी प्राप्ति होती है। अगर इस बात को हम ऐसा बोलें कि कार्बन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तथा सह उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस परिभाषा को बोलना, इसको लिखना थोड़ा लंबा हो जाता है। इसके लिए इसको अणुसूत्र एवं प्रतीकों की आवश्यकता होती है, और अणुसूत्र और प्रतीक जो होते हैं, कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो इस प्रकार सूत्रों एवं प्रतीकों में इसको प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम अगली परिभाषा की बात करते हैं, अभिकारक एवं क्रियाकारक। अभिकारक एवं क्रियाकारक क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। दोस्तों, नाम से स्पष्ट होता है कि क्रियाकारक यानी क्रिया को करने वाला, अभिकारक यानी अभिक्रिया को करने वाला। तो अभिक्रिया जिनके मध्य होती है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों को अभिकारक और क्रियाकारक कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों, ये अभिकारक और क्रियाकारक कहाँ लिखे जाते हैं। तो रासायनिक समीकरण को एक तीर के निशान से दो भागों में बांटा गया है। तीर का निशान जो है वो तो अभिक्रिया की दिशा बताता है कि अभिक्रिया किस तरफ जा रही है। तो उस तीर के निशान के बाईं तरफ, जिसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और तीर के निशान के दाईं तरफ, जिसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड, यानी दाएं हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ। तो बाएं हाथ की तरफ हमेशा ही क्रियाकारक और अभिकारक रखे जाते हैं। जैसा उदाहरण से स्पष्ट होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है, या हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है। तो इन दोनों में अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तीर के निशान के बाईं तरफ इसको लिखा गया है। अगली बात करते हैं हम दोस्तों उत्पाद एवं क्रियाफल की। तो उत्पाद और क्रियाफल कौन कौन से हैं? देखिए, उत्पाद, क्रियाफल, तो किसी भी अभिकारक के क्रिया करने के बाद, या यूं कहें कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला नया पदार्थ जो होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला नया पदार्थ जो होता है उसे उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। अर्थात यानी जो क्रियाकारक होता है और वो क्रिया कर लेता है, उसके बाद जो क्रिया का फल प्राप्त होता है उसे उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। जैसे H2 की क्रिया O2 से करवाई जाए तो बनने वाला जो उत्पाद होता है H2O, बनने वाला जो यानी पदार्थ होता है वो बना है H2O, और यहाँ पर H2O जो है वो उत्पाद या क्रियाफल है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उत्पाद और क्रियाफल क्या है, यानी बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद और क्रियाफल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने ये परिभाषाएं पढ़ी हैं।
आपके समझ में आ गया होगा। इस चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके।